हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ रियलिटी। दोस्तों, ये कहानी एक औरत एमिस चेस्मिस की है। एक औरत जिसका दावा था कि इसके जिस्म को एक जिन कंट्रोल करता था। ये अजीब कहानी क्या है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एमिस चेस्मिस अमेरिका के शहर सुइसे में रहती है। ये औरत 2006 में एक मेडिकल सेंटर में एक फ़्लाइट नर्स थी। ये अप्रैल 2006 की बात है, जब ये एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक मरीज़ को हॉस्पिटल ला रही थी। ये एक बर्न पेशेंट था जिसका पूरा जिस्म आग लगने की वजह से जल चुका था। दोस्तों, कुछ देर के बाद जब एमी हॉस्पिटल पहुंची तो इसके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। असल में ऐसा कोई भी मरीज़ जब हॉस्पिटल आता था तो इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इस औरत के लिए किसी भी मरीज़ की रिपोर्ट तैयार करना मामूल की बात थी। लेकिन ये औरत हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने सारे काम भूल गई। इस औरत को ये भी भूल गया कि इसे क्या करना है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसकी ये हालत देखकर इसे घर जाने को कहा। एमी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। घर पहुंचकर इसने अपने शौहर को सारी कहानी बताई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी। ये अपने जिस्म को नोचती रहती थी और काफ़ी भयानक आवाज़ों में चीखा करती थी। दोस्तों, इसके शौहर ने समझा कि शायद ये इसकी दिमागी बीमारी है। इसको कई डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, लेकिन एमी के साथ क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, कुछ अरसा मज़ीद गुजरने के बाद इस औरत ने अपने शौहर को एक और अजीब बात बताई। एमी का दावा था कि इसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ इसे खुद को तकलीफ़ देने का कहती है। एमी का शौहर अब काफ़ी डर चुका था। दोस्तों, ये नवंबर 2006 का एक दिन था जब एमी अपने घर में अकेली थी और ये औरत ना चाहते हुए भी घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। कुछ देर बाद जब ये अपने होश में वापस आई तो इसने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की पर बैठा पाया। इसके लिए ये एक हैरान कर देने वाली बात थी। ये औरत खुद भी नहीं जानती थी वो यहाँ क्यों बैठी है। दोस्तों, ऐन उसी वक्त ये उस खिड़की से नीचे गिर गई। एमी शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी। खुशकिस्मती से ये इस हादसे में ज़िंदा तो बच गई, लेकिन इसकी टांगें पैरालाइज हो चुकी थीं। एमी से जब पूछा गया कि इसने खिड़की से छलांग क्यों लगाई तो इसने फिर से वही अजीब बात की कि इसे खिड़की से गिरने पर इसकी आवाज़ ने मजबूर किया था। लेकिन किसी ने भी इसकी इस बात का यकीन नहीं किया। सबका यही मानना था कि ये सब कुछ इसकी दिमागी बीमारी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, एमी को जब हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया तो ये कहती थी इसे हॉस्पिटल में कोई औरत नज़र आती है जो इसे खुद को मारने का कहती है। हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एमी के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एमी को चेक करने एक औरत हॉस्पिटल में आई। इस औरत का नाम सिंडी लॉसन था। ये औरत जिन्नात और शयातीन से जुड़े केसेस पे काम करती थी। वो जैसे ही एमी के करीब आई, एमी ने इसे गले से पकड़ लिया। कहते हैं कि एमी की आवाज़ फ़ौरन बदल गई और ये सिंडी पर चीखने चिल्लाने लगी। ये मंज़र हॉस्पिटल में कई लोगों ने देखा था। सिंडी के मुताबिक एमी के जिस्म पर किसी शैतान का कब्ज़ा है। इसका दावा था कि अगर इस शैतान को इसके जिस्म से ना निकाला गया तो एमी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगले कुछ दिन तक सिंडी एग्जॉर्सिज्म के ज़रिए इस शैतान से बात करने का दावा करती रही और जो कुछ इसने एमी की फैमिली को बताया वो शॉकिंग था। सिंडी के मुताबिक ये शैतान एमी से पहले एक पेशेंट के साथ था जिसे एमी अप्रैल 2006 में जली हुई हालत में हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल लाई थी, जिसके मुतालिक मैंने शुरू में आपको बताया था। सिंडी ने दावा किया था कि इस एग्जॉर्सिज्म के ज़रिए एमी के जिस्म से इस शैतान को निकाल दिया है। इसके बाद एमी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ये औरत आज भी ज़िंदा है और इसकी कहानी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, लोगों की ज़िंदगियां ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी हैं। मेरे YouTube चैनल पे मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।